एक धमकी भी बोल सकते हैं उसको कि आप इस विषय में ज़्यादा आगे ना बढ़ें। ऐसे एक दो कॉल्स आए मुझे, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी चीज़ें अब इफ़ेक्टिव होनी शुरू हो गई हैं। इसमें रोड़ा अड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं अपनी पूरी जिम्मेवारियां पूरी कर चुका हूं, पूरी फैमिली को सेटल कर चुका हूं। अब अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं जानता हूं बहुत बड़े लोग हैं वो, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के लिए ड्रग्स की इस लड़ाई को हमेशा ऑन रखूंगा। बहुत अच्छा संदेश दिया। ड्रग्स से लड़ाई में राजेश कपूर जी का साथ दे। तो 29 तारीख को एक रैली होने वाली है। 29 11 बजे सेरी मंच मंडी में। तो इन्होंने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, क्योंकि नशे के खिलाफ वो रैली होने वाली है। उसमें कुछ मांगे उठाएंगे सरकार से, जो नशे के इनके मूवमेंट को, नशे के खिलाफ जो इनका मूवमेंट है उसको आगे ले जाने में कार्य करे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन और समाज सेवी राजेश कपूर मौजूद हैं एक बार फिर से हमारे इस स्पेशल इंटरव्यू में। और कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे। आज का जो मेरा मकसद है वो ये जानना है कि अब सुगबुगाहट जो है ना राजनीति को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इनसे सवाल जवाब बहुत से मीडिया वाले करने लगे हैं, लोग करने लगे कि क्या आप, जैसे हमने वैसे पहले भी किया है ये सवाल कि क्या कोई इलेक्शन का मोटिव है, इलेक्शन लड़ने का मोटिव है, लोकसभा इलेक्शन भी अब सर पर है। तो थोड़ा सा आज फिर से इनको इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं अपने इस इंटरव्यू में कि अब कहाँ तक मामला जो है वो पहुँचा है। बाकी इंटरव्यू मुझे ये सन ग्लासेस लगा के करना पड़ रहा है, ये धूप बहुत तेज़ है। और कई दर्शक लिखते भी हैं कि आप सन ग्लासेस लगाते हैं रिपोर्टिंग में। भाई लगाने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है, नहीं तो धूप में मेरी आंखें ना इतनी हो जाती हैं। तो वो एक मतलब वो खुलेगी नहीं, तो फिर आंखों से पानी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इंटरव्यू पे आते हैं वापस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठंडी ठंडी इस सर्द हवाओं के बीच और गर्मा गर्म धूप के बीच में कुछ गर्मा गर्म सवाल आपसे पूछेंगे आज हम। पहला सवाल तो यही है मेरा कि सर, जो आपने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है वो अभी कहाँ तक पहुँचा? और अपने में बहुत ही बेहतरीन वो हम देखते रहते हैं। आप जैसे अपने आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आपकी टीम भेजती रहती है कि आज आप यहाँ पे गए, आज आपने इतने युवाओं को, इतने महिला मंडलों में आपने लेक्चर दिया, वहाँ जाके आपने मोटिवेट किया युवाओं को या उन महिलाओं को कि कैसे अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो नशे से दूर रहें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा जो है वो आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो समाज है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो नो डाउट इसके लिए तो हम भी आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट करते हैं कि आपने एक बहुत ही नेक एक अभियान शुरू किया है। अभी उसका क्या प्रेजेंट स्टेटस है सर? कितने लोगों को आप टच कर चुके हैं अपने इस अभियान के ज़रिए? देखिए, आपको जानकारी होगी कि जब मैंने ये अभियान शुरू किया तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ अपने हर संबोधन में, जब भी चर्चा करते हैं महिला मंडलों से, युवा मंडलों से, तो हमने दो श्रेणियों में इनको बांटा था। आपको ध्यान होगा, जैसे आपने भी कवर किया एक बार, एक दो इंटरव्यू इस बारे में लिए। तो पहला जो है वो सरकार और पुलिस और प्रशासन से रिलेटेड है, उनकी हमें मदद मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सीरियसली इस पे एफर्ट भी कर रहे हैं। और दूसरी श्रेणी है जिसमें कि हम लोगों को इतनी जागरूक करें कि ये उसका खरीदार ना बचे हमारे क्षेत्र में। तो उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि हमने, आपको जैसे ज्ञात होगा कि हमने दो वर्ग को चिन्हित किया, एक महिला और एक युवा। वही एडिक्शन के सबसे बड़े विक्टिम हैं, सबसे बड़े शिकार हैं महिलाएं हमारी, जो बिना कुछ किए शिकार हैं। और पूरे बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, वो बरगला दिए जाते हैं या बहका दिए जाते हैं और वो लेना शुरू कर देते हैं। तो इस विषय में मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फीडबैक आ रही है चारों तरफ से, कि उस मामले में थोड़ा सा अब फर्क पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने इनडायरेक्टली फ़ोन किया, प्राइवेट नंबर था, उसमें ये बताया कि एक धमकी भी बोल सकते हैं उसको, कि आप इस विषय में ज़्यादा आगे ना बढ़ें। ऐसे एक दो कॉल्स आए मुझे, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी चीज़ें अब इफ़ेक्टिव होनी शुरू हो गई हैं, चीज़ें बिकनी कम हो गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए, जो मुझे फीडबैक मिल रही है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और कि इम्पैक्ट जो है वो होने लगा है। और नो डाउट इन्होंने लगभग 40,000, तो आपने लास्ट टाइम बताया था कि इतने लोगों को आपने टच किया इस अभियान के थ्रू। जी। हम डेली सुबह एक ही कार्यक्रम में, एक ही मकसद है, एक ही काम है, एक ही इच्छा है, सिर्फ सुबह निकल जाते हैं
और जिधर जिधर जो जो समय देता है उनके पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और खुशी की बात यह है, एक ऊर्जा मिलती है मुझे। सब महिलाएं बहुत साथ दे रही हैं। वो हमेशा बोलती हैं कि सर आप जो कर रहे हैं वो शायद आपको भगवान के ही आदेश हैं जो आप करने आए हैं। अदरवाइज़ कोई आदमी आप हमारे घर पे आके हमें कोई जागरूकता नहीं करता है, हमें कुछ देता नहीं है या मदद नहीं करता है। आप अकेले ऐसे क्षेत्र में हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पीछे जैसे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने एक स्टेडियम का मुद्दा उठाया, जो रंधाड़ा पंचायत है उसके आसपास लगती 5 पंचायतों को वो 4 या 5 पंचायतों को टच करेगा वो स्टेडियम, और काफ़ी बड़े लेवल का, मंडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम बनना था वो। और आपने ये भी बताया कि खेल मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसकी तरफ से सारी एनओसीज मिल चुकी हैं, क्लियरेंस मिल चुकी हैं, परंतु कोई एक बड़ा नेता है मंडी का, वो उस फाइल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपने नाम नहीं लिया उस नेता का, आप बताना चाहेंगे कौन है? देखिए वो समय आने पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, नेता की हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। मैं उसका नाम भी एक दिन आपको बताऊंगा। वो जब सही समय आएगा तो मैं उसका नाम भी बताऊंगा और पूरी पब्लिक में बताऊंगा। अभी हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये जानकारियां मिल रही हैं कि जो फाइल रोकी गई है उसमें कुछ ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं जो कि हर तरह से पॉसिबल है और वो हो सकता है। जैसे पीडब्ल्यूडी की रोड जा रही है, ऐसा सुनने में आया कि वो नेता जा रहे हैं इधर उधर और बोल रहे हैं कि नहीं बनाने दूंगा, देख लो जैसे भी होगा, नहीं करने दूंगा। इस प्रकार की बातें मुझ तक आ रही हैं। पर मेरी ये लड़ाई नहीं है किसी से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इसको करना चाहता हूँ कि आपको ज्ञात होगा हमारे जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको आप बताएं पड्डल के अलावा और किधर सुविधा, पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें आप, या एक छोटा सा मैदान सुंदरनगर में, अदरवाइज और क्या फैसिलिटी है। अगर हम इस ड्रग से लड़ना चाहते हैं तो हमें उससे लड़ने के लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे, हमें वो सब स्थान चाहिए होंगे जिधर हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो सके, अपने आप को बेटर कर सके, फिजिकली बेटर कर सके, मेंटली बेटर कर सके। तो ये लड़ाई मेरी ये है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इसमें रोड़ा अड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं अपनी पूरी जिम्मेवारियां पूरी कर चुका हूँ, पूरी फैमिली को सेटल कर चुका हूँ। अब अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत बड़े लोग हैं वो, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के लिए ड्रग्स की इस लड़ाई को हमेशा ऑन रखूँगा। और मेरी यह प्रयास रहेगा कि मैं उस स्टेडियम को बनवा के रहूँ, उसका काम चालू करवा के रहूँ। और एक दिन उस नेता को ही आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये स्टेडियम बनेगा। यही मेरा प्रयास है। तो जिस तरीके से अब आप एकदम फायर मोड में आ चुके हैं, अब आप पॉलिटिकली भी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। स्टेडियम का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा है, तो क्या माना जाए कि अब आप इलेक्शन मोड में हैं, लोकसभा के इलेक्शन में आने वाले हैं, तो वैसी चर्चाएं भी अब हैं कि आप उसमें भी इच्छुक हैं टिकट के? नहीं, आपको गलत जानकारी है। मैं इच्छुक बिल्कुल नहीं हूँ। लोगों का ये कहना है, खासकर आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो आपकी बिरादरी के लोग हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा चिंता है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप बताइए, पब्लिक जानना चाहती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि पब्लिक ने अभी तक मुझसे नहीं पूछा है, सिर्फ पत्रकारों ने ही पूछा है। पर मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी, वक्त आने पे अगर ऐसा लगेगा कि ये लड़ाई के लिए मुझे कहीं पे कूदना है तो वो भी कूदूंगा। मुझे उस बात से कोई परहेज नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि मैं चाहता हूँ जो मेरे क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी पड़ेंगी, चाहे हो उसके लिए मुझे किसी कैंडिडेट को भी हेल्प करना पड़े। अगर मुझे कोई कैंडिडेट लिख के देगा कि हम इतने समय सीमा में ये करके देंगे तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूँगा। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ एक चिंता है कि मेरे क्षेत्र में लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और उसके लिए कोई भी आदेश होंगे, ईश्वर, पब्लिक, मेरी खुद की ज़मीर, अगर वो तीनों चीज़ें मिलती हैं और कोई डिसीजन मुझे लेना भी होगा तो मैं करूँगा। जी, आप अगर ऐसे देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मंडी लोकसभा क्षेत्र, इसमें भी आप हालांकि कुल्लू तक आपने अपने कार्यक्रम किए हैं। अगर मंडी की बात करूं तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा एरिया आपने मंडी का कवर किया। लेकिन अगर मैं सदर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ का लगभग आप 80 से 90% इलाका जो है आप कवर कर चुके हैं। आप ज़्यादातर आपका जो इम्पैक्ट दिख रहा है इस वक्त वो सदर क्षेत्र में, आपको कई जगह चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, आप जाते भी हैं, डेली आपके कार्यक्रम है, मतलब डेली बेसिस पे। इतने जो इस्टेब्लिश नेता हैं वो नहीं जा रहे हैं, पर आप रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं। तो सदर के जो नेता हैं जो यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कंटेस्ट करने के इच्छुक होंगे, तो आप क्या उनके लिए भी चुनौती बन सकता है अगर आप लोकसभा नहीं लड़ते हैं तो
विधानसभा की तरफ भी टारगेट है आपका? देखिए मनोज जी, मैंने इस विषय में कभी सोचा नहीं। और मैं शहर में जब आया था तो एक ही मकसद था कि लोगों का भला करना है, लोगों की मदद करनी है और लोगों के गरीब, असहाय और अपाहिज लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है। ये इस मकसद के लेकर आया था और वही मकसद पे आज भी मैं काम कर रहा हूँ। अब इससे किसी को अगर तकलीफ़ होती है तो मैं उनसे फिर भी क्षमा मांगने को तैयार हूँ। अगर मेरे किसी काम से उनको आहत होते हैं वो, या उनको बुरा लगता है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं करता रहूँगा। उसमें किसी को तकलीफ़ हो या कुछ हो, उस बात से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे कंसर्न नहीं है लोगों के, जो इस्टेब्लिश नेता हैं, कि आप जहां आप जाते हैं उनको वो फ़ोन वो नहीं करते कि भाई इनको क्यों बुलाते रहते हो आप चीफ गेस्ट? देखिए, ये एक बहुत ही जाहिर सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। जब आप किसी कार्य को करते हैं, आपको ख्याति मिलती है, तो कुछ लोगों को चिंता होना मतलब स्वाभाविक सी बात है, लाजमी सी बात है। उसका कारण यही है कि उनको इनसिक्योरिटी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी ख्याति बढ़ रही है, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देता हूँ। उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उनके लिए कभी चुनौती बनूंगा। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वो आगे आके करें। कुछ नेता आपने देखा होगा, मुझे फ़ोन भी आते हैं, लोग बोलते हैं कि राजेश कपूर जी आपने एक काम तो अच्छा किया कि कुछ नेता अब हमारे पास खुद आना शुरू हो गए हैं, वो आपके कारण हुआ। मैं ऐसा बोलता हूँ वो मेरे कारण नहीं है। अगर कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, अगर वो पब्लिक के लिए कुछ करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज राजेश कपूर का दबाव है तो 1 महीना घूम लिए, फिर उसके बाद 4 साल शक्ल नहीं दिखाई। ये नहीं चलने दूंगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। राजेश कपूर की विचारधारा की बात की जाए तो क्या विचारधारा में आप बिलीव करते हैं? उससे थोड़ा सा ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि आप पार्टी कौन सी चुन सकते हैं कभी, या कभी अगर आप राजनीति में आना चाहें तो। आप वामपंथी विचारधारा में बिलीव करते हैं या समाजवादी विचारधारा में बिलीव करते हैं? आप राष्ट्रवादी या जो हिंदुत्व की विचारधारा उसमें बिलीव करते हैं, या फिर जो रिपब्लिक वाली जो हमारी विचारधारा, किस क्या है आपका मोटिव, क्या है? देखिए, एक बात मैं बहुत ही अच्छे से बोलना चाहता हूँ और हमेशा मेरा यह प्रयास रहता है कि कोई इस प्रकार का कोई सवाल पूछेगा तो मैं अपनी विचारधारा के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। मेरा एक बिल्कुल निश्चित है कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आया हूँ और जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया, अपने बलबूते पे किया। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह हमारा देश है, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी चीज़ उठती है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। और वही उसी प्रकार अगर कोई भी पार्टी हमारे देश के हित की बात करती है तो मैं उससे दिल से जुड़ूंगा और उसके लिए काम भी करूँगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, यही मेरी विचारधारा है। गरीबों का उत्थान होना चाहिए, जो कि हो रहा है। हमारे पूरे विश्व में हमारे इंडिया की पहचान बननी चाहिए। आप देखें, आज से 10-15 साल पहले कभी भी हम जाते थे दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, तो हमें एक सेकंड सिटीज़न ट्रीट किया जाता था, आपको याद होगा। लेकिन ये जो पार्टी आई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, उनके आने से खासकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि उनके व्यक्तित्व के कारण हमारे पूरी दुनिया में आज इंडिया का एक महत्व है। हम बहुत जल्द एक विश्व शक्ति बनने वाले हैं। वो उस वजह से, और भी कई रीजंस हैं जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी में बहुत पोटेंशियल है और ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं निस्वार्थ। जी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा राजेश कपूर जी। अभी आप एक रैली करने जा रहे हैं मंडी में शायद, उसका क्या प्रारूप रहेगा? कब वो रैली है और कितनी गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या उसका मकसद क्या रैली का? देखिए, आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, खासकर मंडी डिस्ट्रिक्ट, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें सबको मैं ये निमंत्रण देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 29 तारीख 11 बजे शेरी मंच पे आएँ सब लोग। हम ये ड्रग्स की लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और जागरूक करेंगे और सरकार से चीज़ें मांगने जा रहे हैं जो कि ड्रग्स के लिए, बच्चे जो एडिक्शन में आ चुके हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है मेरा स्टेडियम। उस विषय में हम बात करेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे और उस स्टेडियम को बना के रहना, यही हमारा एक मकसद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग मेरे काम से खुश हैं, जितने लोग चाहते हैं मुझे दिल से कि मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोग आएंगे। और उन क्षेत्रों में द्रंग है, बल है, मंडी है, जोगिंदर नगर है, कुल्लू है और मनाली तरफ से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो आएंगे। तो ये सब उम्मीद है। तो ऐसा लगता है मुझे कि काफ़ी संख्या में लोगों का आना निश्चित है।
बहुत अच्छा संदेश दिया। ड्रग्स से लड़ाई में राजेश कपूर जी का साथ दे। तो 29 तारीख को एक रैली होने वाली है। 29 11 बजे सेरी मंच मंडी में। तो इन्होंने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, क्योंकि नशे के खिलाफ वो रैली होने वाली है। उसमें कुछ मांगे उठाएंगे सरकार से, जो नशे के इनके मूवमेंट को, नशे के खिलाफ जो इनका मूवमेंट है उसको आगे ले जाने में कार्य करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।